रियासत और फोर्सेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को कटहरे में लाने का मिशन। वजीर आज़म की हिदायत पर मुलविस अफराद की शिनाख्त के लिए टास्क फोर्स कायम। चेयरमैन PTA 10 रुकनी ज्वाइंट टास्क फोर्स की सरबराही करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नज़र प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर की निशानदही करेगी। ज्वाइंट टास्क फोर्स 10 दिनों में अपनी सिफारशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। पाक फौज का PTI मुजाहिरीन से टकराव नहीं हुआ। रेंजर्स और पुलिस ने भी फायरिंग नहीं की। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल का मुजाहरा किया। वजारत दाखिला का PTI एहतजाज और कार्रवाई पर बयान। हुकाम के मुताबिक इश्तिहारी मुराद सईद भी 1500 शरपसंदों के हमरा था। रेड जोन जाकर अदालती हुक्म और कानून को तोड़ा गया। एहतजाज जारी रखने की जिद पर संगजानी में जलसे का कहा। PTI ने संगजानी की तजवीज़ रद्द कर दी। सूबाई सरकारी मशीनरी की मदद से रुकावटें हटाई गईं। 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया। मुंतशर करने के दौरान पार्टी की आदत के हमरा मुस्तला गार्ड्स और शरपसंदों ने फायरिंग की। खुद साख्ता पुरतशद्दुद हालात में PTI की आदत सूरत हाल संभालने की बजाय फरार हो गई। खुफिया रिपोर्ट थी कि फाइनल कॉल की आड़ में कत्लो गारत की जाएगी। ये चाहते थे लाशें मिलें क्योंकि अच्छी नीयत से नहीं आए थे। एहतजाज करने वालों से 45 बंदूकें बरामद की गईं। वज़ीर इत्तला तथा तारड़ की सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले मुराद सईद मुसल्लह जत्थों के साथ एहतजाज में शरीक था। अब वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में रुपोश है। अच्छा नहीं लगता गिरफ्तारी के लिए वहाँ छापा मारें। सिक्योरिटी इदारों के हाथों किसी शहरी की हलाकत नहीं हुई। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अपनी नाकामियां छुपाने के लिए झूठी कहानियां बनाई जा रही हैं। गैर कानूनी एहतजाज पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का करोड़ों रुपया खर्च हुआ। 3 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए। क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? एहतजाज का ऐलान अलीमा खान के बजाय बैरिस्टर गौहर को करना चाहिए था। अलीमा खान ने एहतजाज की कॉल खुद क्यों दी? बानी ने कहा था पार्टी में मौरूसियत की कोई जगह नहीं। बानी ने भी शिकायत करने पर कहा आइंदा कॉल पार्टी लीडरशिप देगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। PTI रहनुमा ने शिकवा करते हुए कहा बानी ने डी चौक आने का कहा ही नहीं था। बानी ने सिर्फ इस्लामाबाद आने का कहा था। बानी ने संगजानी बैठने और मुज़ाकरात करने की हिदायत की थी। बुशरा बीबी के एहतजाज में शमूलियत का बानी PTI को इल्म नहीं था। मुल्क में इंटरनेट की इंतहाई सुस्त रफ्तार, डाउनलोडिंग भी सुस्त रवि का शिकार। सार्फिन को सोशल मीडिया एप्लीकेशन के इस्तेमाल में मुश्किलात। ऑनलाइन एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी मुतासिर। फ्रीलांस काम करने वाले भी परेशान। हुकूमत की जानिब से दी गई VPNs रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन भी खत्म। उधर वज़ीर ममलिकत IT शिजा फातिमा कहती हैं एक्स को वजारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया गया। बंदिश का मतलब इजहार राय पर पाबंदी हरगज नहीं। मुल्क पर साइबर हमले होते रहते हैं। सिक्योरिटी वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान में 2% से भी कम लोग एक्स इस्तेमाल करते हैं। YouTube, Facebook समेत तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इजहार राय की आज़ादी है। चैंपियंस ट्रॉफी की गुत्थी सुलझने के करीब। मामला वोटिंग से पहले ही हल करने की कोशिशें। पाक भारत डेडलॉक खत्म कराने के लिए नया फार्मूला ज़ेर गौर। भारत को पार्टनरशिप फार्मूला मानने का मशवरा। मकसद पाकिस्तान की जानिब से कानूनी कार्रवाई से बचना है। ज़राए के मुताबिक फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होगा और 3 साल तक नाफिज रहेगा। नए फार्मूले के तहत भारत अपने तमाम मैच दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी भारत में मुनक़दा इवेंट्स के तमाम मैचेस के लिए दुबई जाएगा। हाइब्रिड मॉडल की बजाय पार्टनरशिप का नाम दिया जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जयशाह ने ICC का चार्ज संभाल लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड की तस्दीक। कहा जयशाह ने चेयरमैन के ओहदे पर काम शुरू कर दिया। जयशाह कहते हैं चेयरमैन का ओहदा संभालने पर फख्र महसूस कर रहा हूँ। ICC डायरेक्टर्स और रुकन बोर्ड्स की हिमायत और एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। क्रिकेट को शायकीन के लिए मज़ीद दिलचस्प बनाने की कोशिश करेंगे। ख्वातीन के खेल की तरक्की को तेज़ करने की ज़रूरत है। ICC टीम और रुकन ममालिक के साथ करीबी काम करने का मुंतज़िर हूँ।
एशर्स का वनडे के बाद T20 सीरीज में भी फातिहाना आगाज। जिम्बाब्वे को पहले मार्के में 57 रन से हरा दिया। 166 रन हदफ के ताकुब में 108 रन पर ढेर। सिकंदर रजा 39 और मारूमानी 33 रन बनाकर नुमाया रहे। अबरार अहमद और सुफियान मुकीम की तबाहकुन बॉलिंग तीन खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 165 रन का हिस्सा स्कोर बोर्ड पर सजाया। उस्मान खान और तैयब ताहिर ने 39 रन जोड़े। साइम अयूब 24 और उमैर बिन यूसुफ 16 रन बनाए। 3 T20 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। जिला कुरम में अमन अमान कायम करने का मिशन। कोहाट में जिरगा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। फैसलिंग कुंडी का सूबे में अमन अमान के लिए 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। खिताब में कहा, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह मगर क़याम अमन के लिए सब एक साथ हैं। क़याम अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। कुरम में जांबक अफराद के लवाहकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। इलाके का अमन सबूताज किया जा रहा है। विफाकी वजीर अमीर मकाम बोले, कुरम में फरीकैन को मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना होगा। सूबे में अमन के लिए सबको एक पेज पर आना होगा। केपी में गवर्नर राज लगता है या नहीं, ये बात की बातें, लेकिन केपी हुकूमत आइन के मुताबिक नहीं चलाई जा रही। वहाँ कत्लो गारत गरी हो रही है। पीटीआई वाले लाशें इस्लामाबाद में तलाश कर रहे हैं। उन्हें कुरम और पारा चनार में 120 लाशें नजर नहीं आ रही। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की तनकीद। नारोवाल में तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क को चलने दो, रास्ता ना रोको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मनफी सियासत छोड़कर ऐवानों में आए। बानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं है, अपने जुराइम का सामना कर रहा है। अदालत से जाकर रिहाई लो। दूसरों से रसीदें मांगने वाले की जब अपनी बारी आई तो रसीदें जाली निकली। पुरतशद्दुद मुजाहरे किसी सियासी जमात का हक नहीं। पीटीआई हर बार लाशों की तलाश में रहती है। हथियार के इस्तेमाल के इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोली, ये शख्स या गिरोह जब भी निकलता है मुआशरे में अफरा तफरी फैलाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तहरीक इंसाफ पर तंज। बोली, जत्थों से विफाक पर चढ़ाई करने से एनआरओ नहीं मिलते। पीटीआई कारकुनों के असर मुजरिम अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी हैं। ये आखिरी नाकाम बगावत थी। अब इंतशारी टोरा इस्लामाबाद आने की गलती नहीं दोहराएगा। पाकिस्तान में पहली मरतबा शुगर के मरीज बच्चों के लिए मुफ्त इंसुलिन फराहमी का मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बच्चों को इंसुलिन घर तक पहुँचाई जाएगी। घर बैठे प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन की सहूलत भी मुयस्सर। मरियम नवाज का कहना है कि नन्हे बच्चे फूल की मानंद होते हैं, मुरझाने नहीं देंगे। माँ हूँ, बच्चों की तकलीफ और बीमारी का शिद्दत से एहसास है। टॉप 1 ज़ियाबतस बच्चों को अस्पताल आने जाने की कोफत से बचाने के लिए घर बैठे इंसुलिन दी जाएगी। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में बदलने का मिशन। माशी रवाबत में तोसी के लिए दो तरफा मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए रूसी फंडिंग का हसूल भी शामिल। 3 रोज़ा मुज़ाकरात में खाम तेल और LNG रियायती निर्खों पर हासिल करने के लिए बात होगी। रूस पर पाबंदियों के बाइस तिजारत के लिए अदायगी का मुतबादिल मनसूबा ज़ेरे बहस आएगा। सड़कों की तामीर, डैम्स और पावर प्रोजेक्ट्स पर मुज़ाकरात एजेंडे में शामिल। पाक स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मनसूबे पर हतमी बातचीत मुतवक्के। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर तवानाई अवैस लगारी करेंगे।